रेलवे ते श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लगातार मैं आपको रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए पीवाईक्यू प्रश्नों की जो सीरीज चला रहा हूं, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती 41 और बुक का नाम भी आपको बता दूं कि ये बुक है किरण पब्लिकेशन की। अब तक 40 सेट अगर आप लोगों ने कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की है तो प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है। 40 के 40 सेट आप लोग एक बार कर लीजिएगा, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर और साइंस के प्रश्न देखने को मिलते हैं। मैथ और रीजनिंग की ये टोटल सीरीज खत्म होने के बाद फिर से स्टार्ट है की जाएगी। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इनमें से प्रश्न संख्या 4 के साथ शुरुआत की जाएगी कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस खिलाड़ी की पहचान कीजिएगा जिन्हें कुश्ती खेल में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से प्रदान किया गया। तो किसे मिला था ये आपको बताना है। तो रवि कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन संख्या 1 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने। किसी समजातीय श्रेणी के अगले सदस्य में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जाएंगे? तो बताओ कितने जोड़े जाएंगे। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर आपको देना है। तो इसमें 4 जोड़े जाएंगे। 7 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि व्यक्ति का लिंग निर्धारण डॉट डॉट द्वारा होता है। तो बताओ किसके द्वारा निर्धारण होता है व्यक्ति का लिंग। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 9 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की वजह से होते हैं। 9 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 10 है कि एक सामान्य मानसून वर्ष के दौरान निम्न में से किस अवधि में मानसूनी हवाएं संभवतः पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पहुंच जाती हैं? तो ये कब पहुंच जाती हैं? प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये जुलाई के पहले सप्ताह में पहुंच जाती हैं। चौथा ऑप्शन 10 का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नांकित चित्र का एक एकल जीव की प्रजनन क्रिया और मामूली भिन्नताओं वाली एक सतत संतति को दर्शाता है। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? तो बताओ इस अंतर का क्या कारण हो सकता है। ये पहले आप लोग चित्र देख लीजिएगा और फिर इसका आपको राइट आंसर डिसाइड है करना है। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां दर्शाता है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पर संख्या 12 आ जाता है आपके सामने। किसी धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो बताओ इनमें से कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा। तो 1, 2, 3 में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसमें से केवल ऑप्शन संख्या 3 धारा की दिशा बदलना होता है। केवल पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पर संख्या 13 आ जाता है कि निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिएगा। तो 13 नंबर प्रश्न में आपको गलत कथन छांटना है। एक कथन ये रहा, बाकी के 3 कथन आपके सामने ये रहे। तो बताओ इनमें से गलत कथन कौन हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर। तो इनमें से जो गलत कथन हो जाएगा, कई क्षेत्र रेखा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों के सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न संख्या 16 आ जाता है। कीटनाशक हालांकि अजैव निम्नकरणीय होते हैं, कृषि के लिए लाभकारी और हानिकारक दोनों होते हैं। कीटनाशकों के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिएगा। यानी इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा ये आपको बताना है 16 नंबर प्रश्न का। चलिएगा पहले आपको मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ 16 के चारों, जिसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो इनमें से जो गलत कथन हो जाएगा, इनका उपयोग खरपतवार, कीटों और पौधों के रोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये गलत हो जाएगा। 16 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है। अमीबा में भोजन का ग्रहण डॉट डॉट द्वारा होता है। तो बताओ किसके द्वारा होता है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अमीबा में जो भोजन है वो शरीर की पूरी त्वचा से ग्रहण होता है। 17 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। पेज संख्या 20 है कि भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय डॉट डॉट में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित हो जाता है। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो भारतीय भाषा संस्थान का जो मुख्यालय है वो मैसूर में हो जाता है। 20 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। प्रश्न संख्या 22 है कि माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाते समय एक प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है। इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिएगा, फटाफट से आप बताओ 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो एक ऑप्शन ये रहा, बाकी के ऑप्शन और दिखा देता हूँ जिसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। चलेगा, तो इनमें से जो हो जाएगा माध्यम ए से प्रकाश की चाल माध्यम बी की तुलना में अधिक हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। और माध्यम बी का अपवर्तनांक माध्यम ए के अपवर्तनांक से अधिक, ये भी गलत हो जाएगा। यानी बी और सी दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या 4, जबकि जो करेक्ट था वो ऑप्शन संख्या ए वाला एकदम करेक्ट आंसर था। चलेगा, प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि अक्षांश के समांतर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उसके स्थान के साथ सुमेलित नहीं है, यानी गलत है। प्रश्न संख्या 23 का आंसर आपको देना है। 23 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं जो सो रहा है। तो मकर रेखा पूर्वी गोलार्ध में, ये गलत हो जाएगा। 23 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 26 है कि भारत में मानव जाति अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्रता एवं समान अवसरों के अधिकार को बनाए रखने के लिए और अल्पसंख्यकों के सम्मान तथा गरिमा हेतु जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रति वर्ष किस दिन को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कब मनाया जाता है ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, जब तक मैं आपको अगला प्रश्न दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु को एक 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई डॉट डॉट होगी और यह डॉट डॉट होगा। तो इसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी और यह कैसा हो जाएगा, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 28 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो 3 सेंटीमीटर से कम और यह सीधा प्रतिबिंब होगा। चौथा ऑप्शन 28 का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रोबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से है। तो बताओ कौन से खेल से ये रोबर्ट्स कप संबंध रखता है। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है फुटबॉल से। 29 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 आ जाता है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट समय और डॉट डॉट आवर्त हैं। तो बताओ कितने समय और कितने आवर्त हो जाते हैं आधुनिक सारणी में। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 18 समय और 7 आवर्त हो जाएंगे। 31 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है। तो बताओ कौन सा होता है। 34 का राइट आंसर आपको बताना है। 34 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये राल होता है। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 36 है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस मामले में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधायिका को ही है। तो बताओ किसमें है ये अधिकार। प्रश्न संख्या 36 का आंसर आपको बताना है। 36 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये डाक एवं तार में हो जाता है। 36 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। चलेगा, प्रश्न संख्या ये आ जाता है आपके सामने 43 की नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार मार्च 2021 तक किस राज्य में पवन ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक है। तो कौन से राज्य में है पवन ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 43 का आंसर आपको देना है। तो ये हो जाती है अपने गुजरात राज्य में। 43 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि फसल उत्पादन में इनमें से किस पर बहुत अधिक लागत शामिल नहीं होती है। तो किस में नहीं होती है।
44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो पशु आहार पर लागत शामिल नहीं होती है। चौथा ऑप्शन 44 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 45 है कि सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात में डॉट डॉट पर किया गया है। तो बताओ कौन सी नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण हुआ था? 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह नर्मदा नदी पर किया गया है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध का निर्माण 45 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 46 से कि कक्षा एक्स के छात्रों द्वारा 4 अलग अलग प्रयोग किए गए हैं। तो नवीन ने CuSO4 के जलीय विलयन की कुछ मात्रा से भरा एक बीकर लिया और उसमें मैग्नीशियम की पट्टी का एक टुकड़ा डाल दिया। तो पहला ये हो गया। दूसरा हो जाएगा आयुष ने CSO4 के जलीय विलयन की कुछ मात्रा से भरा एक बीकर लिया और उसमें प्लेटिनियम के कुछ टुकड़े डाल दिए। चलिएगा अगला आ जाता है प्रश्न संख्या तीसरा पॉइंट है कि स्नेहा ने CSO4 के जलीय विलयन की कुछ मात्रा से भरा एक बीकर लिया और उसमें कुछ कॉपर टर्निंग डाल दिया। चौथा आ जाता है कि आकृति ने CSO4 के जलीय विलयन की कुछ मात्रा से भरा एक बीकर लिया और उसमें चांदी के तार का एक टुकड़ा डाल दिया। उनमें से कौन विस्थापन अभिक्रिया करने में सक्षम था? बताओ किसने विस्थापन अभिक्रिया सही की है? 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नवीन ने की है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 49 कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी हो जाता है? 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 49 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो ये संकुचनशील रसदानी उत्तरदायी होता है। तीसरा ऑप्शन 49 का देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 52 है कि भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है? तो बताओ कैसी है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली हो जाती है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 54 आ जाता है कि बाबू एक परख नली में तनु नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा लेता है और परख नली को 70 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 10 मिनट तक गर्म करता है। नाइट्रिक अम्ल के pH पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा? 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह घटेगा। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 56 है। डॉबी राइनर के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य है? बताओ में से कौन सा सत्य हो जाएगा, ये आपको बताना है। 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा 56 के मैं चारों ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर है वो डिसाइड कर पाओगे। 56 के आपने चारों देख लिए, अब इसमें से आपको पता चल चुका होगा कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है, त्रिक के पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का समांतर मध्य दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है अब आपके सामने। प्रश्न संख्या 59 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन डॉट डॉट से अनधिक जनसंख्या वाले राज्य में नहीं किया जा सकता है। तो कितने अधिक वाली पर नहीं कर सकते हैं? 59 का आंसर आपको देना है। तो ये 20 लाख से अधिक पर नहीं कर सकते हैं। 59 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 60 आ जाता है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह के लिए 2022 की थीम के रूप में RBI द्वारा किस विषय वस्तु का चयन किया गया था? तो बताओ RBI की क्या थीम थी 2022 की वित्तीय साक्षरता सप्ताह में? 60 का आंसर आपको देना है। चलिएगा पहले 60 के आप लोग चारों ऑप्शन देख लीजिएगा। तो इसमें जो थीम थी वो थी गो डिजिटल गो सिक्योर। 60 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 61 है कि 2021 में पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ शुरू हुई? तो बताओ ये कहाँ पर परियोजना शुरू हुई थी? 61 का आंसर आपको बताना है। तो ये आंध्र प्रदेश में हुई थी। 61 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
चलेगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 63 की डॉट डॉट ने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई। तो ये किसने निभाई थी? 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। चलिएगा 63 के मैं आपको चारों ऑप्शन दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका स्वामी विवेकानंद ने निभाई थी। 63 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 65 आ जाता है कि ईस्ट में होने वाले किण्वन और मनुष्यों की पेशी कोशिकाओं में होने वाले अनोक्सी श्वसन में क्या समानता है? तो बताओ क्या समानता है? 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो दोनों में कोशिका द्रव्य में होते हैं। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 71 कि सिख धर्म के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बताओ किसके द्वारा निरंकारी आंदोलन की स्थापना की गई थी? 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बाबा दयाल दास हो जाते हैं। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 74 है कि जून 2022 तक कारखाना अधिनियम में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो बताओ कितना बार संशोधन हो चुका है कारखाना अधिनियम में? 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें 8 बार हो चुका है। 74 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 78 है कि जनवरी 2022 में जियो ने किस विश्वविद्यालय के साथ 6G प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और मानकीकरण से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो बताओ ये कौन से विश्वविद्यालय के साथ किए थे? 78 का आंसर आपको देना है। 78 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू फिनलैंड के साथ किए हैं। 78 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न है अब आपके सामने ये प्रश्न संख्या 80 आ जाता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ जिम्बाब्वे विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को कम कर रहा है। बैंक अपनी मौद्रिक नीति के रूप में डॉट डॉट हो रहा है। तो बताओ क्या हो रहा है? ये 80 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 80 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये शांतिवाद हो रहा है। तीसरा ऑप्शन 80 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 आ जाता है आपके सामने कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो बताओ 82 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। 82 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 85 है क्लोरीन गैस पोटेशियम आयोडाइड विलयन से अभिक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन का निर्माण करती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो बताओ ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? 85 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन ये रहा 85 के, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाती है। तीसरा ऑप्शन 85 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 87 प्रतिरोधकता की एसआई इकाई डॉट डॉट है। तो बताओ कौन है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई? 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ओम मीटर हो जाती है। 87 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 88 है कि भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को। 88 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 90 आ जाता है किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब डॉट डॉट होगा। तो बताओ कैसा होगा निर्मित प्रतिबिंब? 90 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये वास्तविक और उल्टा होगा। 90 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 92 नंबर का प्रश्न की सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस त्यौहार या मेले में किया जाता है? तो कहाँ पर किया जाता है? 92 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो सबसे लंबी मूछ का जो प्रतियोगिता का प्रोग्राम है ये पुष्कर मेले में किया जाता है।
92 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 93 की निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O है। कथन 2 है कि बेकिंग सोडा का उपयोग खिलौने और सजावटी सामान बनाने में तथा सतहों को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से जो दोनों कथन हैं वो गलत हैं। क्या दोनों कथन गलत हैं। तो ऑप्शन संख्या 4 है 93 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 95 किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन डॉट डॉट होगा और प्रतिबिंब डॉट डॉट होगा। तो बताओ क्या हो जाएगा। 95 का राइट आंसर आपको देना है। तो एक से अधिक और उल्टा होगा। 95 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 आपके सामने के दो प्रतिरोधों ए और बी के प्रतिरोध क्रमशः 5 ओम और 10 ओम है। यदि वे 5 वोल्ट के एक वोल्टेज स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो प्रतिरोध ए में उत्पन्न शक्ति और प्रतिरोध बी में उत्पन्न शक्ति का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर निकल करके आ जाएगा वो निकल करके आ जाएगा 2:1। 96 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तो आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।